हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल राम स्टडी वेव्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th की मैथ पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज हम लेके आए आपके लिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी से रिगार्डिंग एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द हमने बताए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो वो वीडियो देखने के लिए उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे, जो कि थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, है ना। बिकॉज जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। तो कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो थोड़े से ट्विस्ट वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए भाई मेरे साथ अपने अपने चैनल पे, जिसका नाम है राम स्टडी वेव्स। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो में लगातार डालते रहूंगा, चैप्टर वाइज डालते रहूंगा, तो आप सब कुछ आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है, समझने के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। तो देख लीजिए, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000 रुपीज। तो एक कोई आर्टिकल है XYZ, उसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो 40,000 है। अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। तो गुजरात का जो मैन्युफैक्चरर कहाँ का है भाई, गुजरात का है। और होलसेलर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। यानी मैन्युफैक्चरर ने आर्टिकल बेचा 40,000, किसको, 40,000 का होलसेलर को, जो कि उत्तर प्रदेश का है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है भैया, 10% डिस्काउंट पे उन्होंने बेचा। ठीक है, ये आपको देखना है। नाउ अगेन, द प्राइस होलसेलर सेल द आर्टिकल टू रिटेलर। अब होलसेलर किसको बेचेगा भाई, रिटेलर को बेचेगा। और रिटेलर कहाँ का है, हिमाचल का है। एट द 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, तो क्या है, 5% अबव, यानी 5% बढ़ा के बेचा उसके प्रिंटेड प्राइस पे। यानी होलसेलर अब रिटेलर को 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, बढ़ा के। जितने का खरीदा उससे 5% ज्यादा पे, सॉरी, जो आपकी प्रिंटेड प्राइस है उस पे, यानी 40,000 प्रिंटेड प्राइस है तो उस पे 5% बढ़ा के बेचा। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर जीएसटी का रेट 18% है उस आर्टिकल पे, तो हमें ये सारी चीजें निकालनी है। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल। यानी होलसेलर को कितना पेड करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को उस सामान के लिए जीएसटी के साथ। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल, रिटेलर को कितना पे करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा होलसेलर को सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिलेगा। भाई इतना सब कुछ है ना, हो गया ना कंफ्यूज। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में और आपका दिमाग हो जाएगा घन चक्कर, है भैया। तो क्या करेंगे कि दिमाग घन चक्कर ना हो, तो पहले हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, डायग्राम, और डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन है भैया, मैन्युफैक्चरर। तो हमने लिख लिया मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो बहुत ही हौच पौच हो, बहुत सारी चीजें निकालनी हो। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे निकाल ले जाओगे तो कहीं ना कुछ छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा गलत। तो उसको सही तरीके से करना है, तो सही तरीका स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो मैन्युफैक्चर के बाद, मैन्युफैक्चर कहाँ का है भाई, तो मैन्युफैक्चर है गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का। देन मैन्युफैक्चर किसको बेचता है भाई, होलसेलर। तो हमने यहाँ लिख लिया होलसेलर। होलसेलर जी है वो कहाँ के हैं, तो यूपी के हैं। होलसेलर ने बेच दिया रिटेलर को, और रिटेलर कहाँ के हैं, तो हिमाचल के। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा, किस टाइप का बिजनेस हो रहा है। तो ये बिजनेस हो रहा है इंटर स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल। ठीक है, तो बिजनेस हो रहा है वो अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। तो अलग अलग स्टेट में हो रहा है, तो हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होने वाला है।
तो जब इंटरस्टेट की बात करते हैं तो उस पर क्या लगता है, IGST लगता है। क्या लगता है भाई, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड द कंप्लीट पोर्शन ऑफ IGST टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को आधा नहीं मिलता है, ये पूरा का पूरा किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, ये रूल है। तो अगर इंटर स्टेट बिजनेस हो रहा है तो जो भी GST लगेगी वो पूरी किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसको बोलते हैं IGST। क्लियर है। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने इसको सामान बेचा जो उसका प्रिंटेड प्राइस था 40,000, और उस पे इन्होंने कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचा, 10% डिस्काउंट पे। तो MRP है 40,000 और उस पे 10% क्या है भाई, 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट किसके लिए, होलसेलर के लिए। यानी होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कितने परसेंट डिस्काउंट पे खरीदा, 10% पे, और उसका आर्टिकल का रेट कितना है, 40,000। नाउ होलसेलर ने 40,000 को ही, 40,000 उसका प्रिंट रेट है, और उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 5% प्रॉफिट पे बेचा, किसको, रिटेलर को। ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे भाई सेलिंग प्राइस, क्योंकि GST या IGST, कोई भी GST किस पे कैलकुलेटेड होती है, तो कैलकुलेटेड होती है सेलिंग प्राइस पे। किस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मैन्युफैक्चरर के लिए टू द होलसेलर, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40,000 को कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है भाई, 10%। सो वी हैव टू कैलकुलेट 10% और 40,000, तो दैट इज 4,000 रुपीज। तो 4,000 डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 40,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 36,000। सो 36,000 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 36,000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस पे लगेगी GST, और GST का रेट कितना है, तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि कितना है भाई, 18%, यानी IGST कितना है, 18%। तो 18% कैलकुलेट करेंगे 36,000 का, तो 36,000 बिकॉज की 36,000 सेलिंग प्राइस है, और हमेशा GST किस पे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट काट के बेचेगा, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट था, तो हमने 10% निकाल लिया 40,000 का, ये हो गया 4,000, और हमने 4,000 को 40,000 में से माइनस कर दिया, अब हो गया 36,000। 36,000 का हम निकाल लेंगे IGST, कितना है भैया, 18%। 20 से 20 कैंसिल, इज इक्वल टू 18 एंड 18 इंटू 6 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 846, 6,480 रुपीज। ये हो गया आपका टैक्स। क्या हो गया भाई, टैक्स हो गया। ठीक है, तो कितना इसको पेड करना पड़ेगा, होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को कितना पेड करना पड़ेगा, 36,000। ये तो अमाउंट हो गई, प्लस इस पे जो टैक्स लग रहा है 6,480 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,8844610 और 12, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 36,000 प्लस 0,846, 0,8,412 और 142, सो 42,480 रुपीज किसको देना पड़ेगा, होलसेलर को देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को, फॉर द आर्टिकल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो टैक्स कितना है भाई, IGST 6,480। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, रिटेलर को कितना पेड करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट पेड बाय रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, तो रिटेलर ने 40,000 कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को 5%। so we have to calculate 5%, 40,000 into 5 upon 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 5,0,054 मीन्स 2,000 प्रॉफिट, 2,000 प्रॉफिट पे इन्होंने बेचा। नाउ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 42,000।
अब 42,000 को बेचेगा रिटेलर को, और रिटेलर को इस पे क्या करना देना पड़ेगा, IGST, अगेन आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट, 18%, 18/100। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे हमने कैलकुलेट कर दिया, 80 से 20 कैंसिल, ठीक है, 0, 18 2 जा 36, 6 3, 18 4 जा, ये हो गया आपका 18 इंटू 4, 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4 और 3 7, ठीक है, 7260, दैट्स अ टैक्स। ये क्या हो गया भाई, टैक्स हो गया। ठीक है, किसने पेड किया, रिटेलर ने पेड किया, किसको, होलसेलर को, कितना, 7260, और होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को कितना किया था, 6480। ठीक है, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, अब सारा कुछ हो गया। नाउ अब इस क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, फर्स्ट क्वेश्चन था द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए होलसेलर को कितना पैसा देना पड़ेगा इंक्लूसिव टैक्स, टैक्स लेके। तो हमने देखा कि भाई सेलिंग प्राइस थी 36,000 और टैक्स आया आपका 6,480। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36,000 प्लस 6,480 इज इक्वल टू 42480। तो 424 42,480 rupees, that is the answer of first question, that is the amount inclusive of tax paid by wholesaler for the article. Now the second question, the amount inclusive of tax paid by retailer, retailer को कितना देना पड़ेगा होलसेलर को, तो ये हो गया रिटेलर का टैक्स, और प्लस रेट कितना हो गया 42,000, सेलिंग प्राइस कितना है 42,000, बिकॉज कि 40,000 तो था आपका एस मार्क प्राइस, और उस पे 5% प्रॉफिट रख के बेचा, 2,000 प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 42,000। तो अमाउंट पेड बाय रिटेलर इज इक्वल टू 42,000 प्लस 7,260। तो जोड़ लीजिए 42,000, 0672 एंड 4, तो हो गया 49,260 रुपीज, 49,260 रुपीज आ गया आपका अमाउंट पेड बाय रिटेलर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड किया, तो हम जानते हैं कि जब इंटरस्टेट की बात होती है तो सारा का सारा किसको दे दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो होलसेलर ने कितना टैक्स पेड किया था मैन्युफैक्चरर को, तो ये आपने इतना किया था 6,480। तो जो थर्ड का आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा आपका, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 6,480 रुपीज। ये जो होलसेलर ने इसको दिया वो किसको जाएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, एक तो ये, और प्लस इन्होंने तो इसको इतना दे दिया, लेकिन लिया भी तो, रिटेलर से क्या किया इन्होंने, लिया भी, टैक्स कितना लिया 7,260। अब देखो एक ही आर्टिकल है उस पर दो बार टैक्स हो गया, तो जो टैक्स, जो नेट टैक्स निकलेगा वो क्या निकलता है भाई, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो ये हमेशा याद रखना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, आउटपुट कितना गया भैया, कितना आया उसके पास, तो उतना आया 7,260। इनपुट ऑलरेडी कितना पेड कर चुका है, कितना इनपुट है गवर्नमेंट को, तो इन्होंने कर दिया है ऑलरेडी कितना 6,480। अब दोनों को हम कर लेंगे माइनस, 0 6 में से 16 में से 8 गया 8, 11 में से 4 गया 7, मीन्स ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। 18 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4 और 3 7। हाँ
हाँ, तो यहाँ पे 7 और 3 कैरी हमने नहीं जोड़ा था, दैट इज 7560। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7560, कैरी छूट गया था 7560। ऐसे ही आप जल्दीबाजी में करोगे तो भाई कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से। तो 7560 माइनस 6480, 0, देन 16 में से 8 गया 8, देन 4 में से 4 गया 0, एंड 7 में 6 गया 1। सो जो नेट टैक्स पे है दैट इज 1080। ठीक है, किसके द्वारा पे किया जाएगा ये? तो ये पे किया जाएगा द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि होलसेलर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को इतना टैक्स दे चुका है और रिटेलर से लिया है 7560। तो अगर रिटेलर से ज्यादा ले रहा है और गवर्नमेंट पहले ही गवर्नमेंट को कम दिया है, तो जितना एक्सेस होगा वो फिर से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। अगर ये ज्यादा होता, यानी ऑलरेडी वो ज्यादा दे चुका है और इससे कम ले रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको देगी उसको बोलते हैं अमाउंट क्रेडिटेड, और इसको बोलते हैं डेबिटेड या पेएबल। तो अगर पे है, आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है, पे करना है तो अमाउंट पेएबल, और अगर ज्यादा पे कर चुका है कम ले रहा है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट, तो टैक्स क्रेडिटेड। तो वो अगेन जब आप जीएसटी फाइल करोगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अगर आप ज्यादा दे चुके हो और कम ले रहे हो तब, उस कंडीशन में। नाउ अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल चुका है ऑलरेडी 6480 रुपीज, पहले ही मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट 6480 रुपीज ले चुकी है पहले ही, और उसके बाद इतना और देगा होलसेलर, तो 1080 ऐड कर देंगे, तो 08816 और 15750 ये मिलेगा टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका अनिल, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है अनिल वेंट टू अ शॉप। तो इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ कि भाई बोर्ड में ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है क्वेश्चनों में, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो भैया, अनिल वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बाईसाइकिल कॉस्टिंग 10,620। The rate of CGST is 9%. He asked the shopkeeper to reduce the price of the bicycle to such an extent so that he has to pay 10,620 inclusive GST. Find the reduction needed in the price of the bicycle. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही शर्माने की जरूरत नहीं है, एक बार और देख लो भाई, ये आपका चैनल है और यहाँ पे सब चीजें बहुत ही इजी वे में बताई जाती है। तो अनिल एक नाम का व्यक्ति है जो शॉप पे गया टू बाय अ बाईसाइकिल, तो एक साइकिल खरीदने गया जिसकी कॉस्टिंग है, जिसकी प्राइस है, एमआरपी है, वो है 10,620 रुपीज। ठीक है, एंड द रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 9%। अगर CGST 9% है तो GST कितना होगा भाई? GST होगा इसका डबल, 9 × 2 = 18%। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे। अगर CGST या SGST दिया हुआ है तो GST कितना हो जाएगा? डबल, क्योंकि CGST हमेशा GST का होता है हाफ, SGST भी होता है GST का हाफ। तो अगर CGST दिया हुआ है इट मींस GST इज द डबल, 18%। ओके, ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। अब भाई जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं ना भाई छोड़ दो कुछ डिस्काउंट दो, तो रिड्यूस द प्राइस टू द बाईसाइकिल, उसने बोला कि हम प्राइस बाईसाइकिल के प्राइस में कमी करो, और कितना कम करो? उन्होंने कहा कि इतना कम कर दो भैया कि हमें टैक्स के बाद इतना ही पैसा देना पड़े। ये तो आपका एमआरपी है, इस पे लगेगा टैक्स, और टैक्स लगने के बाद इसका दाम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो अनिल है वो कहते हैं कि इतना रेट कम कर दो कि हमें टैक्स के बाद भी कितना पैसा देना पड़े? आपको 10,620 रुपीज ही देना पड़े।
तो उतना हमें क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए। यानी आपको क्या निकालना है, कितना रिड्यूस किया होगा दुकानदार ने उस बाईसाइकिल पे, जिससे कि उस साइकिल का रेट 10,620 ही रहे आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स। तो होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डेफिनेटली यू हैव टू यू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ कॉस्टिंग बाईसाइकिल, रेट ऑफ जीएसटी 18%, सारा कुछ हमने लिख लिया। अब मान लेंगे लेट, तो दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट जो भी हमें करना है, तो लेट द रिडक्शन प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स, यानी एक्स रुपए हमने दुकानदार से छुड़वा दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सारा कुछ किसके हिसाब से करना भैया, क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर देना है मामला, है ना। तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोड़ना है, किसमें छोड़ेगा भाई, किसमें छोड़ेगा, एमआरपी में छोड़ेगा। तो 10,620 में से इन्होंने एक्स रुपए छुड़वा लिए। अब ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस, 10,620 माइनस एक्स, ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के बाद क्या लगेगा इस पे, जीएसटी, क्योंकि कंडीशन ही थी कि उतना ही छोड़ दो जितना जीएसटी देने के बाद ही इतना रहे। तो हमने मान लिया कि एक्स रुपए दुकानदार ने छोड़ दिया। अब इस पे क्या लगेगी, जीएसटी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगेगी भैया। तो जीएसटी कितनी लगेगी और इसका क्या अमाउंट हो जाएगा, तो जीएसटी लगेगी 18%। कितनी लगेगी भाई, 18%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे लग गई जीएसटी, तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू कितना, 10,620 माइनस एक्स, ये तो हो गया मेन अमाउंट, प्लस इसमें लगेगी जीएसटी कितना, 18%। तो अगेन वी हैव टू राइट 10,620 माइनस एक्स इंटू 18/100, तो ये हो गया 18%। और इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आपकी मेन वैल्यू हो गई और ये हो गई 18% की वैल्यू। और ये कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये अमाउंट कितने के बराबर है, कितना वो देना चाहता है इन दोनों को जोड़ के। तो पहले ही उसने कंडीशन रख दी कि भैया हम दोनों जोड़ के इतना ही देंगे तुमको, यानी ये अमाउंट कितना होगा, 10,620। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 10,620, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने मान रखे छोड़ने। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, होप समझ में आ रहा होगा। अब हमें इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करिएगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में केवल ऐड करने में ही कैरी नहीं लिया था, तो वहां पे क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो जल्दीबाजी में जब हम कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं तो सारी मेहनत हो जाती है हमारी बेकार। 10,620 माइनस एक्स प्लस, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो 2 9 जा 18 और 50 से कैंसिल। अब इसको हम इंटू कर लेंगे अंदर में, तो 900, 9 2 जा 18, 1 9 6 जा 54 और 155, देन 5 900, 5 9 1 जा 9 माइनस 9x अपॉन 50। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। प्लस अब इसको ऐड करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे 1। सो ये हो गया एलसीएम 50। तो 50 से हम इसमें कर देंगे इंटू 50 इंटू 10,620 माइनस एक्स, प्लस ये वैल्यू ऐसे ही उतर जाएगी 9,500, सॉरी 95580 माइनस 9x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू को इधर ले आ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, 10,620। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, पहले इंटू कर लो इसमें, तो 5 से इंटू कर लीजिए, 500, 5 2 जा 10, 1 5 6 जा 30, 131, 3 500 और 3 5 1 जा 5 और ये लग गया 0, माइनस 50x प्लस 95580 माइनस 9x अपॉन 50 इज इक्वल टू 10,620।
Now we have to multiply the 50 into cross multiplication. So 531,000 minus 50x plus 95580 minus 9x is equal to 10,0620 into 50। ठीक है, अब सारे x वालों को एक ऐड कर लेंगे, तो माइनस 50x और माइनस 9x माइनस 59x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन रहेगा माइनस का ही, प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, तो साइड में ऐड करके देख लीजिए। तो रफ हमेशा आप क्वेश्चन के साथ ही लगाते रहिएगा। ठीक है, 08559 इसको हमें ऐड करना है, तो 08569 और 16, तो ये आ गया आपका 62658 इज इक्वल टू 500, 5 2 जा 10, 1 5 6 जा 30 और 131, 3500 और ये 3, 5 1 जा 5 और एक ये 0 एक्स्ट्रा हमने लगा दिया जो 50 वाला। नाउ माइनस 59x इज इक्वल टू 531,000 माइनस, अब इसको इधर ले आ देंगे तो ये इसका साइन हो जाएगा चेंज, माइनस 62658 तो कर देंगे हम इसको माइनस। ठीक है, तो 62658 में से घटा देंगे 531,000, तो 085 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, और बड़ा कौन है माइनस, तो साइन किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, तो माइनस 59x इज इक्वल टू माइनस 95580, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 95580 डिवाइडेड बाय 59। अब हम कर लेंगे डिवाइड, अब क्या कर लेंगे भाई, डिवाइड कर लेंगे 95580 को 59 से। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, तो 59 1 जा 59, तो 15 में से 9 गया कितना होगा भैया, 4 नहीं 6, 9 6 50 हो गया 6, यहाँ कितना बच गया, 8 में से 5 गया 3, नाउ 5 उतार देंगे। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे भैया, तो 5 6 बार लेके देखते हैं, तो 59 इंटू 6, 6 9 जो 54, 5 6 5 जो 30 और 35, 354, हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 6 बार जाएगा 354, 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया 6 में से 5 गया 1 11। नाउ 8 नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा भैया, तो 59 2 बार में ले जाओगे, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 118, तो कितनी बार में चला गया, 2 बार में 118, तो ये हो गया खत्म, और एक जीरो यहाँ पे बच गया, तो एक जीरो हम कहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1620, यानी दुकानदार से उसने कितना छुड़वा दिया, 1620 रुपीज डिडक्ट करा दिया MRP से, जिसके बाद उसकी प्राइस सेम हो गई GST लगने के बाद भी 10,620। तो गाइज आपको ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में डेफिनेटली आते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ अपने वीडियो में, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप मैथ में अच्छा कर पाएं। तो इसी उम्मीद के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, और बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।